हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की ट्राई दीज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और पेज नंबर 8 फॉर क्लास 7 मैथमेटिक्स। नाउ इसके अंदर वी हैव टू राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स और कुछ कंडीशंस उसके लिए हमें दी हुई है जिनका सम ये होना चाहिए। सो लेट्स से द पेयर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी। हम दो इंटीजर्स अज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी, जिसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। नाउ बी केयरफुल, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर आर मल्टीपल आंसर्स। कोई एक स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं होता। यू जस्ट हैव टू लुक थ्रू द कंडीशन। जो आपकी कंडीशन मीट कर रही है तो आपका आंसर इन आंसर से वेरी कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन विद ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि हमें ए और बी का ऐसा पेयर निकालना है जिसमें जो सम है दैट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स व्हाट आर दे सेइंग, ए प्लस बी, द सम ऑफ द इंटीजर्स, जो हमने दो इंटीजर्स एज्यूम करे हैं ए एंड बी, उनका जो सम है दैट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। यानी जो आंसर है वो एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सो नाउ लेट्स से a इज इक्वल्स टू -5 हम अज्यूम कर लेते हैं एंड b इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, हमने ये दो वैल्यूज़ ले ली रैंडमली। आप कोई भी और दो वैल्यूज़ ले सकते हो। नाउ LHS सेज a प्लस b विच इज़ वॉट, a की वैल्यू हमने क्या रखी है -5 प्लस b की वैल्यू -7। दैट बिकम्स -5 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 7। नाउ बोथ आर नेगेटिव नंबर्स तो एडिशन हो जाएगा और साइन नेगेटिव आ जाएगा। सो 7 and 5 बिकम्स 12। सो दिस इज आर RHS। ये एक नेगेटिव नंबर आ गया -12। सो फॉर दिस कंडीशन हमने ले ली -5 -7। आप और भी कोई दो वैल्यू ले सकते हो। आपने सपोजिंगली यहाँ पे -2 -3 ले लिए। ये दो इंटीजर्स हैं हमारे। अगेन a प्लस बी हम करेंगे which is what, -2 plus -3, that will become what, -2 -3 again -5। फिर हमारा नेगेटिव नंबर आ गया। ऑल्सो आप ऐसे कर सकते हो, लेट्स टेक a एज -10 एंड b एज 3 + 3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमने ले लिया। नाउ व्हाट विल बी द LHS, a प्लस b which is -10 plus 3, right? So -10 plus 3 is what, positive negative, तो subtraction हो जाएगा। 10 - 3 is 7 और बड़ा दोनों में से कौन है, 10 और 3 में से 10, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगेन वी आर गेटिंग अ नेगेटिव इंटीजर। सो ऐसे ही ए और बी की आप बहुत सारी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम एक या दो वैल्यूज़ लेके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट सेज जो सम है दोनों इंटीजर्स का दैट शुड बी 0। दैट मीन्स a प्लस b शुड बी 0। सो लेट्स से a इज +5 एंड b इज -5। नाउ इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हमें 0 सम चाहिए तो दोनों नंबर सेम वैल्यू के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होगा। बिकॉज 5, लेट्स से देखो LHS क्या हो गया हमारा, a प्लस b विच इज़ 5 प्लस ऑफ -5, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो 5 - 5 विल गिव अस 0। अब 0 आंसर अगर हमें लाना है तो दोनों वैल्यूज़ विल हैव टू बी सेम। आप इसमें यहाँ पे +3 -3 ले लो, +7 -7 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, बट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ताकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, सब्ट्रैक्शन हो जाए एंड आंसर विल बी 0, राइट? तो ए और बी की और भी पॉसिबल वैल्यूज़ आप ये ले सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में वो से कह रहा है जो सम है इंटीजर शुड बी स्मॉलर दैन बोथ द इंटीजर्स, राइट? सो लेट्स से ए एंड बी, ए प्लस बी है, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट शुड बी स्मॉलर दैन बोथ द इंटीजर्स, यानी बोथ ए एंड बी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो ए से भी छोटा होना चाहिए और बी से भी छोटा होना चाहिए, राइट? सो लेट्स से a इज़ -4 एंड b इज़ -6। ठीक है, तो इस केस में हमारा LHS क्या हो जाएगा, a प्लस बी विच इज़ वॉट, -4 प्लस -6।
नाउ दिस विल बिकम -4 प्लस माइनस -6. नाउ दोनों नेगेटिव हैं, एडिशन हो जाएगा, नेगेटिव साइन. सो वी गेट -10 एज आर RHS. अब हम चेक कर लेते हैं. -10 जो है नंबर लाइन, अगर हम देखेंगे, लेट्स मेक अ नंबर लाइन. अगर हम 0 से शुरू करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 6 8 एंड -9, ये हमारी नंबर लाइन है. तो नंबर लाइन में क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स जब होते हैं तो जितना नंबर बड़ा होगा वो छोटा होगा. ये हमारा -4 है, ये हमारा -6 है और ये हमारा -10 है. जो -10 है वो -6 से भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, -4 से भी लेफ्ट हैंड साइड पे है. सो -10 इज लेस देन -4 ऑल्सो एंड -10 इज लेस देन -6 ऑल्सो. हेंस हमारा आंसर इज करेक्ट. हेंस RHS हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया. सो फॉर -4 एंड -6 वी आर गेटिंग अ -10 रिजल्ट विच इज लेस देन both the integers. Now let's come to the D part. D part says that the sum of the integers should have integers smaller than only one of them. यानी a plus b जो हम करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा that should be smaller than 1 and अब उसमें लिखा है smaller than only one of them, यानी greater than the other. अगर एक से छोटा है ओनली, यानी दोनों में से सिर्फ एक से छोटा होना चाहिए तो दूसरे वाले से वो बड़ा होगा. तो नाउ लेट्स से a हमारा है 10 एंड b इज़ -3. तो अब उस केस में हमारा LHS क्या हो जाएगा, a प्लस b विच इज़ वॉट, +10 प्लस ऑफ -3. दिस बिकम्स 10 + -3. 10 - 3 इज़ 7. नाउ दिस इज़ आवर आंसर्स. दिस इज़ आवर आंसर. नाउ इसको चेक कर लेते हैं. अब हमारी नंबर लाइन बना लेते हैं, एक 0 अब ये हमारा यहाँ पे -3 है, ये हमारा 10 है जो हमने a और b लिया था. हमारा आंसर क्या है, 7. 7 इज़ हेयर. नाउ दिस 7 जो a है उसके राइट साइड में है और b जो है उसके लेफ्ट साइड में है. दैट मीन्स 7 इज़ लेस देन 10 विच इज़ आर a एंड 7 इज़ ग्रेटर देन -3 विच इज़ आर b. तो ये हमारी कंडीशन मीट हो गई कि एक से स्मॉलर है और एक से लार्जर है या ग्रेटर है. राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशंस. ऐसे ही आप और वैल्यूज़ ले सकते हो. आपने a को 5 ले लिया, b को आपने ले लिया -1. a प्लस b हमारा क्या आ जाएगा, 4. अगेन 4 इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -1. तो यू हैव मोर एग्जाम्पल्स विद दिस. देन लेट्स कम टू ई पार्ट. नाउ ई पार्ट में वो कह रहा है जो a प्लस b है द सम शुड बी ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी दोनों ही इंटीजर्स से बड़ा होना चाहिए. ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, बोथ a एंड b. ठीक है. तो लेट्स से a हमारा है 10 एंड b हमने ले लिया 7. राइट. सो व्हाट विल हैपन, LHS हमारा a प्लस b विच इज़ वॉट, 10 + 7 विच इज़ 17. तो ये हमारा 17 आ गया RHS पे. नाउ क्लियरली 17 इज़ ग्रेटर देन 10 ऑल्सो एंड 17 इज़ ग्रेटर देन 7 ऑल्सो. सो दोनों से ग्रेटर है, हमारी कंडीशन मीट हो रही है. सो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल. ऑल्सो आप a को 5 ले लो, b को 1 ले लो. तो a प्लस b क्या हो जाएगा आपका, 5 + 1 विच इज़ 6. 6 इज़ ग्रेटर देन 5 ऑल्सो, ग्रेटर देन 1 ऑल्सो. तो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जिसको आप ऐसे ले सकते हो. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दो इंटीजर्स का सम लिया था और उसके लिए गिवन कंडीशंस थी, यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है. यानी लेट्स से हमारे जो इंटीजर्स हैं दे आर a एंड b. राइट. तो अब हमें क्या देखना है, a माइनस b हमें देखने हैं और उसके लिए हमें रिस्पेक्टिव कंडीशंस देखनी है. लेट्स कम टू द a पार्ट. a पार्ट क्या कह रहा है, दैट द डिफरेंस ऑफ दीज शुड बी अ नेगेटिव इंटीजर. दैट मीन्स a माइनस b अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए. राइट. नेगेटिव इंटीजर ऐसे आएगा. लेट्स से a इज़ 2
एंड बी इज़ 4. 2 and 4 हमने दो इंटीजर्स ले लिए. नाउ LHS क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी विच इज़ वॉट 2 माइनस 4. अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, सो अपोजिट साइन से डिफरेंस हो जाएगा. 4 माइनस 2 इज़ 2. बिगर नंबर कौन सा है 4, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो वी गेट -2 एज आर RHS. तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया. ऑल्सो यू कैन से, लेट्स से a हमने ले लिया -2 और b हमने ले लिया 4. तो a माइनस b क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी -2 माइनस ऑफ 4, दैट इज -2 माइनस 4, दोनों नेगेटिव हैं तो -6. अगेन वी आर गेटिंग अ नेगेटिव इंटीजर. तो देर आर मोर पॉसिबल वैल्यूज, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट सेज द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स शुड बी 0. नाउ रिमेंबर जब हमने एडिशन किया था, जब हमने कहा था कि a प्लस बी शुड बी 0, तो हमने क्या किया था, a को हमने सेम इंटीजर का पॉजिटिव लिया था, इसको हमने नेगेटिव लिया था, तब हमारा सम हमेशा 0 आ रहा था, यानी सेम इंटीजर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. नाउ व्हेन वी आर सेइंग a माइनस बी 0 हमारा किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस कब आता है, जब सेम नंबर में से हम सेम नंबर को माइनस करेंगे, राइट. तो इस केस में हमें a और b की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी. लेट a अगर हम ले रहे हैं 4, तो b विल ऑल्सो हैज़ टू बी 4. तभी होगा a माइनस बी विच इज़ वॉट 4 माइनस 4 विल बिकम 0. इसमें जो a और b की वैल्यू है दोनों इंटीजर्स की सेम होगी, चाहे आप दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लो या आप नेगेटिव इंटीजर ले लो. लेट्स से हमने दोनों -3 ले लिए, सो व्हाट विल a माइनस बी बिकम, -3 माइनस ऑफ -3 विच इज़ वॉट -3 माइनस माइनस पॉजिटिव, तो प्लस माइनस विल बिकम 0. तो ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन दोनों सेम इंटीजर्स होंगे, बिकॉज हम एक इंटीजर वैल्यू में से उतने को ही माइनस कर देंगे तभी हमारे पास 0 आएगा. सो इन दिस केस a एंड b विल ऑलवेज बी इक्वल. नाउ c पार्ट सेज द इंटीजर रिजल्ट हैज़ टू बी स्मॉलर दैन बोथ द इंटीजर्स, राइट. तो अब हम इस केस में क्या कर रहे हैं, a माइनस बी जब हम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी स्मॉलर दैन बोथ ऑफ देम. तो लेट्स से हमने ले लिया a को 7 और b को हमने ले लिया 2. सो LHS क्या हो गया हमारा, a माइनस बी विच इज़ वॉट 7 माइनस 2 विच बिकम्स 5. बट अब यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो, जब हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं, नाउ 5 इज़ स्मॉलर देन 7 बट इट इज़ ग्रेटर दैन 2. तो ये कंडीशन हमारी मीट नहीं कर रही, राइट. सो वी हैव टू टेक अनदर वैल्यूज. लेट्स से a हमने ले लिया 7 और b हमने ले लिया 5. सो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, a माइनस b विच इज़ 7 माइनस 5 विच वी आर गेटिंग एज 2. अब यहाँ पे देखो 2 रिजल्ट आया है, 2 इज़ लेस देन 5 ऑल्सो एंड 2 इज़ लेस देन 7 ऑल्सो. तो यहाँ हमारी कंडीशन मीट हो गई है, राइट. सो वन लार्जर वन स्मॉलर, और दोनों को माइनस करके हमने जो रिजल्ट लिया दैट इज स्मॉलर दैन बोथ ऑफ देम. नाउ लेट्स कम टू द डी पार्ट. डी पार्ट सेज कि a माइनस बी में हम जब करेंगे तो इट शुड बी ग्रेटर दैन वन ऑफ देम एंड स्मॉलर दैन ओनली वन ऑफ देम. अगेन इसमें लिखा है कि स्मॉलर दैन ओनली वन होना चाहिए, तो दैट मीन्स दूसरे से बड़ा होगा. कहीं ना कहीं हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे कर ही लिया. वैसे सेम कंडीशन हम ले सकते हैं. लेट्स a बी 7 एंड b बी 2. तो हम a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 विच इज़ 5. नाउ 5 जो है हमारा, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड 5 इज़ लेस देन 7. तो यहाँ पे ये कंडीशन फिट्स. आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हो. आपने ले लिया a की वैल्यू 6 और 1, लेट से a माइनस बी, तो उस केस में क्या आ जाएगा 5. अगेन 5 इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड 5 इज़ लेस देन 6. तो और भी पॉसिबल वैल्यूज़ आप इसमें ले सकते हो. नाउ द लास्ट ई पार्ट दैट सेज दैट a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसमें द आंसर शुड बी ग्रेटर दैन बोथ ऑफ देम. दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, राइट. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, लेट्स से a हमने ले लिया -2 एंड b हमने ले लिया -5. सो व्हाट विल a माइनस बी, LHS क्या हो जाएगा हमारा, -2 माइनस ऑफ
minus 5, right? So this will become minus 2 minus minus plus 5. Plus minus है subtraction होगा, 5 minus 2 is 3 and sign आ जाएगा plus का. Now we get plus 3. So clearly जो plus 3 है that is greater than minus 2 also and 3 is greater than minus 5 also. तो हमारी condition meet हो रही है. नंबर लाइन पे हम देखेंगे 3 is a positive number, it is on the right side, और ये दोनों ही negative number है, so that will be on the left side. So it is clearly meeting our condition.